हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बैकएंड के बारे में। बैकएंड फ्रेमवर्क क्या होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ा था कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में है। उन टेक्नोलॉजीज का नेम भी पढ़ा था कि वहाँ पे एंगुलर और रिएक्ट जेएस और वी जेएस का यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैकएंड के बारे में। बैकएंड क्या चीज़ होती है, बैकएंड फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेनली बैकएंड तो आपको पता ही होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी वेबसाइट का दिमाग या ऐप का दिमाग होता है उसे बैकएंड बोला जाता है। मतलब जिसके अंदर सारी की सारी कोडिंग लैंग्वेज रिटन होती है, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं हमारे फ्रंट एंड को। ये यूज़र को दिखाई नहीं देता, लेकिन मेनली ये पूरे का पूरा दिमाग होता है पूरी वेबसाइट के अंदर। बैकएंड फ्रेमवर्क का क्या काम होता है, टॉकिंग टू डेटाबेस। ठीक है, मैनेज मैनेजिंग यूज़र्स, यूज़र को मैनेज करता है, लॉगिन को देखता है, पेमेंट्स को देखता है, हैंडल करता है एपीआई की रिक्वेस्ट। मतलब अगर एपीआई ने रिक्वेस्ट की है, अगर कोई नया यूज़र विजिट करता है या हमने इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करते टाइम फ्रंट एंड पे हम जब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है बैकएंड को। बैकएंड क्या करेगा, एपीआई की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, सर्वर प्रोसेसिंग करेगा उसको कि हमारे जो यूज़र ने लॉगिन की डिटेल्स भेजी हैं वो इंस्टाग्राम के डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो लॉगिन कर देगा, अदरवाइज वो हमें एक मैसेज प्रोवाइड करवा देगा कि अगर डिटेल गलत है तो डिटेल गलत का कि वी हैव रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। अदरवाइज वो हमें मतलब कहेगा कि ये यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास बैकएंड के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं। सबसे पहले नोड जेएस आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला बैकएंड का फ्रेमवर्क है। ये मेनली जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है। ठीक है, जितनी भी हमारी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं या मॉडर्न ऐप्स हैं उसमें मेनली नोड जेएस का ही यूज़ किया जाता है। इसमें रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, मतलब रियल कम्युनिकेशन। अगर डेटाबेस में कुछ भी हो जाता है तो साथ के साथ हमें आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर देगा। डेटाबेस में कुछ भी चेंज होगा तो हमें साथ ही साथ आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर देगा। लाइट वेट बैकएंड होता है ये। ठीक है, बेस्ट फॉर फास्ट स्केलेबल रियल टाइम ऐप्स। रियल टाइम ऐप जैसे चैट हो गया, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप हो गया और चैट्स हो गए, या किसी को लोकेशन दिखानी है, या जैसे हमारे जोमेटो के राइडर्स होते हैं, उनको रियल टाइम लोकेशन दिखानी होती है कि हमारा राइडर कहाँ पहुँच गया। तो वो चीज़ इसके लिए उसके लिए नोड जेएस का यूज़ किया जाता है। वाई इट्स पॉपुलर, ये क्यों पॉपुलर होते हैं। ठीक है, यूज द सेम लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। जो लैंग्वेज ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं, सेम ही बैक एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट फॉर चैट ऐप्स, एपीआईज एंड स्ट्रीमिंग सर्विस। मतलब जो बड़े बड़े चैट ऐप्स हैं, अभी मैंने ऊपर बताया कि जैसे व्हाट्सएप या चैट, जिन भी ऐप्स के थ्रू हम चैट कर सकते हैं या लोकेशन ट्रेस करनी होती है, लाइव लोकेशन चेक करनी होती है, उन ऐप्स या वेबसाइट के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट है। नॉन ब्लॉगिंग, कोई ब्लॉग नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अभी तो हम इसको ऐसे वर्बली पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद हम पूरी की पूरी हम प्लेलिस्ट लॉन्च करेंगे इसकी, जिसके अंदर हम नोड जेएस भी बताएंगे, फ्रंट एंड की जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है वहाँ, उनमें हम प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर हर एक फंक्शंस बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, हर एक चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा जो बैकएंड का फ्रेमवर्क है वो है डिजेंगो। ये पाइथन में बना हुआ है। पाइथन में बना हुआ मतलब ये भी एक तरह से मतलब वेबसाइट ऐप और हमारी मशीन लर्निंग रोबोट्स को कैसे ट्रेन किया जाता है उनके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये मेनली पाइथन में बना हुआ है। फुल फीचर्ड बैकएंड फ्रेमवर्क्स हैं ये। बेस्ट फॉर सिक्योर स्ट्रक्चर्ड एंड स्केलेबल वेब एप्स। वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सिक्योर होते हैं। पाइथन का
एक फ़ायदा और है, जैसे आजकल हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब मेनली हर वेबसाइट के अंदर या एप्स के अंदर एआई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एआई की हेल्प, मतलब जैसे वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स में वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं। और जैसे हमारा अमेज़न का ऐप है, अमेज़न के ऐप के अंदर क्या है हमारा, जैसे मतलब रिलेटेबल हमें थिंग्स दिखने लग जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, उसमें भी एआई का यूज़ किया जाता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट जो होता है, जैसे मैं कोई स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का इंटरेस्ट मतलब कोई भी पर्टिकुलर यूज़र का इंटरेस्ट होता है कि मैं वहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ जैसे स्पोर्ट्स की कुछ भी चीज़ें। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ है। सो एआई इतना समझदार है, मतलब पाइथन डिजेंगो यूज़ करके हम एआई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू एआई हमें खुद सजेस्ट करता रहेगा हमारी रिलेटेबल चीज़, जो भी मैं ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, वाई डेवलपर्स लव डिजेंगो कम्स विद ऑथेंटिकेशन एडमिन पैनल ओआरसी सिस्टम। ये बहुत सिक्योर होता है, प्रोटेक्ट रखता है डाटा को, प्रोटेक्ट फॉर परफेक्ट फॉर डेटा हैवी एंड एआई पावर्ड प्रोजेक्ट्स। एआई पावर प्रोजेक्ट, अभी मैंने बोला कि जिसमें भी एआई का यूज़ किया जाता है वो वाले प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और हैवी डाटा को संभालने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला। ठीक है, ये है इसका सिंटैक्स। सो मैंने सेम बात बोली कि हम जितने भी ये फ्रेमवर्क्स की हम बात कर रहे हैं, इनके हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना के उनकी वीडियोज भी बनाएंगे। ठीक है, सो दूसरा है पीएचपी का लारावेल फ्रेमवर्क। ये पूरे का पूरा सीआरएम सिस्टम है, ये मेनली पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो पीएचपी में भी बनती है, मतलब पहले पहले पीएचपी ही बहुत ज़्यादा चला करती थी, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट आ गया, फ्रेमवर्क्स आ गए उनके। और पीएचपी भी एक बैकएंड का पार्ट ही है। पीएचपी के थ्रू भी हम अपना सिक्योर और रिलायबल और फास्ट रन होने वाला ऐप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल सिंटैक्स होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती है ये, क्रूड ऐप्स और बैकएंड डैशबोर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, ये एमवीसी फ्रेमवर्क यूज़ किया, मतलब ये एक एमवीसी फ्रेमवर्क है। वाई डेवलपर लव लारावेल बिल्ड इन ऑथेंटिकेशन राउटिंग मेल एंड क्यूज। ठीक है, एलिगेंट सिंटैक्स फास्ट सेटअप, हम इसको जल्दी से जल्दी सेटअप कर सकते हैं। ग्रेट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस और स्टार्टअप्स, मतलब हम इसको अपने छोटे बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने जैसे कोई भी शॉप है, वो अपने वो कॉमर्स साइट बनाना चाहती है कस्टम, तो उनके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, उनके डैशबोर्ड्स बनाने के लिए हम लारावेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। ये देखिए, हम लारावेल की भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो होप आपको बैकएंड की सारी पता लग गया होगा कि बैकएंड क्या पर्पस, बैकएंड फ्रेमवर्क्स का क्या पर्पस होता है, और इनको हमारे पास कौन कौन से बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे। और जितने भी हमने फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ा है अभी, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स और बैक एंड के फ्रेमवर्क्स, इन सभी के हम अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम सभी फ्रेमवर्क्स को एक्चुअल में कैसे प्रैक्टिकली रन करके देखा जाता है वो भी रन करके देखेंगे, वो छोटे हम अपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।